ऑनलाइन ज्ञान चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जो अध्याय करेंगे वो है कारक। कारक किसे कहते हैं, विभक्ति क्या होती है, विभक्ति चिन्ह कौन से होते हैं, ये सभी हम जानेंगे। लेकिन इन सब से पहले हम जानेंगे कि नाम शब्द किसे कहते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि इंग्लिश भाषा में हम नाउन, प्रोनाउन सभी पढ़ते हैं। इसी प्रकार संस्कृत में किसी व्यक्ति या वस्तु को जिस नाम से या जिस शब्द से जाना जाता है उस शब्द को हम नाउन कहते हैं या नाम शब्द कहते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे बालक, युवक, अश्व, सिंह, कमल आदि। तो ये सारे जो बालक, युवक, अश्व, सिंह, कमल हैं वो नाम हैं, तो इनको हम नाम शब्द कहेंगे। अब आगे बात होती है विभक्ति या विभक्ति चिन्ह किसे कहते हैं। तो नाम शब्दों के साथ लगने वाले सभी चिन्हों को हम 8 वर्गों में बांटते हैं। यानी नाम शब्दों के साथ जितने भी चिन्ह लगते हैं वो 8 वर्गों में आते हैं। उन वर्गों को हम विभक्ति कहते हैं और उन चिन्हों को विभक्ति चिन्ह कहते हैं। यानी जिस विभक्ति के साथ जो चिन्ह लगा हो उसे विभक्ति चिन्ह कहेंगे। उसके बाद जो आज का हमारा मेन टॉपिक है वो है कारक। कारक किसे कहते हैं। किसी भी संस्कृत के वाक्य में क्रिया के साथ नाम शब्दों के भिन्न भिन्न संबंधों को कारक कहते हैं। ये हम आगे की तालिका में स्पष्ट करेंगे। यानी जो नाम शब्द होते हैं क्रिया के साथ उनका क्या क्या संबंध होता है उसे हम कारक कहते हैं। अब इस तालिका में हम देखेंगे जो कारक हैं उनको हमने 8 वर्गों में बांटा हुआ है। तो सबसे पहला है कर्ता, फिर है कर्म, फिर है करण, फिर है संप्रदान, फिर है अपादान, फिर है संबंध, फिर है अधिकरण और 8वां है संबोधन। अब विभक्ति किसे कहते हैं। ये विभक्ति भी 8 प्रकार की हैं। कारकों के साथ ही ये विभक्ति होती है। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन। अब इनका क्रिया के साथ संबंध क्या है, ये संबंध भी हमने आगे दिए हुए हैं। प्रथमा जैसे कर्ता ने, आगे कर्म को, आगे करण से या के द्वारा, संप्रदान के लिए, अपादान से या पृथक होने में या जुदाई में, यानी किसी चीज़ से अलग होने में ये 5वीं विभक्ति का इस्तेमाल होता है। छठी है का के की, यानी जो संबंध दिखाए। ये मेरी कापी है, ये उसका भाई है, यानी जिस विभक्ति से हमें किसी संबंध का पता चले वो षष्ठी विभक्ति होगी। आगे 7वीं है अधिकरण। में और पर, अलमारी में किताब पड़ी है, मेज के ऊपर पुस्तक पड़ी है। तो जिन वाक्यों में में या पर का प्रयोग होता है तो वहाँ 7वीं विभक्ति का इस्तेमाल होता है। तो इसी प्रकार हम आगे देखते हैं संबोधन, जो 8वीं विभक्ति है। जब हम किसी को संबोधन करके बुलाते हैं, हे राम, हे कृष्ण, अरे बच्चों इधर आओ, अरे ये तुम क्या कर रहे हो। तो जब किसी भी वाक्य में हे या अरे का प्रयोग होता है तो वहाँ पर संबोधन विभक्ति का इस्तेमाल होता है।
इन सभी को कैसे इस्तेमाल करना है हम वो आगे एक एक तालिका में देखेंगे। तो अभी ये आपके सामने 8 प्रकार की विभक्तियां दी हैं, तो इन्हें हम एक बार फिर पढ़ लेते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से या पृथक होने में संबंध का के की अधिकरण में पर संबोधन हे अरे। तो आगे हम चलते हैं अब प्रथमा विभक्ति। तो प्रथमा विभक्ति कर्ता ने, तो जहां ने या जिसके द्वारा, कर्ता कौन होता है? जिसके द्वारा कोई कार्य होता है उसे हम कर्ता कहते हैं। तो हमने यहाँ नाम शब्द लिया है बालक। अब इसको हम 3 वचनों में किस प्रकार लिखेंगे? कोई भी क्रिया या एक वचन में होगी या द्विवचन में या बहुवचन में। नीचे उदाहरण दी हुई है, बालक खेलता है, यानी एक बालक ही खेल रहा है। तो इसमें प्रथमा विभक्ति एक वचन, जहाँ ऊपर देखिए आप बालक है, तो यहाँ बालक के लिए बालक है इस्तेमाल होगा। एक बालक ने, यानी एक बालक खेल रहा है तो बालक है। द्विवचन में 2 बालक खेलते हैं, तो उसके लिए क्या आएगा? बालकौ, यानी द्विवचन है, 2 बालकों का यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है। अब बहुवचन आ जाता है, बालकों ने, बालकाः, बालक खेलते हैं। यहाँ पर गिनती स्पष्ट नहीं है, 1 भी नहीं है, 2 भी नहीं है, यानी यहाँ ज्यादा बालक हैं, तो आएगा बालकाः। तो यहाँ बहुवचन का प्रयोग होगा। तो ये थी प्रथमा विभक्ति। आगे है द्वितीय विभक्ति, कर्म को। आपने पहले पढ़ा ही था, कर्ता ने वो प्रथम विभक्ति, कर्म को द्वितीय विभक्ति में, जहाँ को यानी जो जिस पर क्रिया हो रही है वो द्वितीय विभक्ति आ गई। कर्म, जिस पर कर्म हो रहा है। राम बालक को पढ़ाता है, तो बालक क्या हो गया? कर्म। राम किसको पढ़ा रहा है? बालक को। तो यहाँ पर बालक को द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। अगर एक वचन है यानी एक बालक है तो बालकम, ये आगे दिया हुआ है बालकम। अगर द्विवचन है यानी 2 बालकों का जिक्र है, राम 2 बालकों को पढ़ाता है, तो क्या आएगा? बालकौ, बालकौ, यानी 2 बालकों को पढ़ा रहा है। अगर बालक ज्यादा हैं, राम बालकों को पढ़ाता है, यानी बालक ज्यादा हो गए, तो बालकान। तो द्वितीय विभक्ति के ये तीनों वचन है, बालकम, बालकौ, बालकान। अगर एक बालक है तो बालकम, 2 हैं तो बालकौ, अगर ज्यादा बालक हैं तो बालकान। तो ये द्वितीय विभक्ति हुई। अब तृतीय विभक्ति है, से या के द्वारा, जिसके द्वारा वो कर्म हो रहा है। राम बालक से खेलता है, से या के द्वारा, इसके नीचे उदाहरण दिए गए हैं। राम बालक से खेलता है, तो बालक एक ही है, तो इसलिए एक वचन बालकेन। तो बालकेन का यहाँ इस्तेमाल होगा। राम 2 बालकों से खेलता है, आप ऊपर देखिए द्विवचन में जो चिन्ह है वो बालकाभ्याम, तो यहाँ बालकाभ्याम का इस्तेमाल होगा। अगर है राम बालकों से खेलता है, बालक ज्यादा हैं, तो बालकई, तो ये चिन्ह बालक के साथ लगेंगे ऐ के, और पीछे विसर्ग लगेंगे। इसी प्रकार ये तो से थे, बालक से, 2 बालकों से, अधिक बालकों से। अगर के द्वारा, राम बालक द्वारा पीटा जाता है, तो यहाँ किसके द्वारा पीटा जाता है? बालक के द्वारा। तो यहाँ भी वही विभक्ति लगेगी। अगर एक बालक है तो बालकेन,
अगर 2 बालकों द्वारा पीटा जाता है तो बालकाभ्याम, अगर राम बालकों द्वारा पीटा जाता है यानी बालक ज़्यादा हैं तो यहाँ भी बालकई। तो ये हम इसका इस्तेमाल देखते हैं कि चाहे किसी वाक्य में से इस्तेमाल किया हो या के द्वारा इस्तेमाल किया गया हो तो वहाँ तृतीय विभक्ति का इस्तेमाल होता है। अब आता है चतुर्थी। जो भी क्रिया की जा रही है वो किसके लिए की जा रही है। तो जहाँ किसी के लिए जो क्रिया की जाती है वहाँ पर चतुर्थी विभक्ति का इस्तेमाल होगा। राम बालक के लिए खेलता है, तो यहाँ चतुर्थी विभक्ति के जो हमने चिन्ह देखे थे बालकाए, क्योंकि एक बालक है। राम 2 बालकों के साथ खेलता है, बालकाभ्याम। ये 2 वचन के लिए है, द्विवचन का इस्तेमाल हुआ यहाँ पर। अगर बहुवचन है राम बालकों के लिए खेलता है तो बालकेभ्य आ जाएगा। तो जो क्रिया किसी के लिए की जाती हो, एक वचन के लिए बालकाए, 2 वचन के लिए बालकाभ्याम और बहुवचन के लिए बालकेभ्य। अब है पंचमी विभक्ति। यहाँ जब कहीं से कोई चीज़ आ रही है या कोई चीज़ किसी से पृथक हो रही है, अलग हो रही है, तो इन वाक्यों में या ऐसे वाक्य जिसमें किसी के पृथक होने का आभास हो या किसी से अलग होने का आभास हो, कहीं से कोई चीज़ आ रही हो, तो वहाँ हम पंचमी विभक्ति का इस्तेमाल करते हैं। राम बालक से फल मंगवाता है, या किसके द्वारा मंगवा रहा है फल, बालक से, तो यहाँ पंचमी विभक्ति का इस्तेमाल होगा बालकात्। राम 2 बालकों से फल मंगवाता है, बालकाभ्याम। राम बालकों से फल मंगवाता है, बालकेभ्य। यानी किसी जगह से कोई चीज़ मंगवाई जा रही है, आ रही है, तो अलग होने का आभास होता है, तो वहाँ पर पंचमी विभक्ति का इस्तेमाल होगा। ऐसे इसके और उदाहरण नीचे दिए गए हैं। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पहाड़ों से नदी निकलती है, कान से कुंडल नीचे गिरते हैं। यानी पेड़ से जब पत्ते सूख जाते हैं तो नीचे गिरते हैं, उनसे पृथक हो रहे हैं। पहाड़ों से नदी निकलती है, यानी नदी पहाड़ों से शुरू होती है और फिर नीचे को बहने लगती है, अलग हो रही है उससे। कान से कुंडल नीचे गिरते हैं, कुंडल जो होते हैं वो कान में पहने होते हैं, जब उनसे नीचे गिरेंगे तो किसी चीज़ से अलग होने का आभास होगा, वहाँ पर पंचमी विभक्ति का इस्तेमाल होगा। अब षष्ठी विभक्ति आती है, जब हम किसी चीज़ का किसी से संबंध दिखाते हैं। ऐसे वाक्य जिनमें किसी चीज़ का संबंध दिखाया गया हो या आभास हो, वहाँ पर षष्ठी विभक्ति का इस्तेमाल होता है। जैसे राम बालक का मित्र है, किसका मित्र है, बालक का, तो यहाँ एक वचन में बालकस्य, 2 वचन में बालकेयो, अगर बहुवचन है तो बालकानाम। राम 2 बालकों का मित्र है, बालकेयो। राम बालकों का मित्र है, बालकानाम। इसी प्रकार और भी उदाहरण है, ये मेरा पेन है, ये मेरी कॉपी है, वो उसका मित्र है। जिसमें किसी संबंध का आभास हो वहाँ पर षष्ठी विभक्ति का इस्तेमाल होता है। आगे है सप्तमी विभक्ति। कोई भी ऐसा वाक्य जिसमें किसी के अंदर होने या किसी के ऊपर होने का आभास हो, उन वाक्यों में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे यहाँ उदाहरण दिया है, बालक में दोष है, तो एक वचन में क्या आएगा, बालके। अगर हम इसी को दूसरी तरह लिखें, बालक पर दोष है, तो भी सप्तमी विभक्ति का इस्तेमाल होगा, बालके। 2 बालकों में दोष है, बालकेयो। अगर 2 बालकों पर दोष है तो भी बालकेयो। अगर बहुत ज़्यादा बालक हैं, ज़्यादा बालक हैं, बालकों में दोष है, बालकेषु। बालकों पर दोष है तो भी बालकेषु। इसी प्रकार हम
और भी देखते हैं, मेज पर सेब पड़ा है, यानी सेब कहाँ पर पड़ा है? मेज के ऊपर। मेज पर सेब पड़ा है, तो यहाँ भी सप्तमी विभक्ति का ही इस्तेमाल होगा। अलमारी में किताब पड़ी है, यानी किताब कहाँ पड़ी है? अलमारी में। तो जहाँ पर जिस वाक्य में में और पर का प्रयोग होता है तो वहाँ सप्तमी विभक्ति का इस्तेमाल होता है। तो इसी प्रकार हम देखते हैं संबोधन। जिन वाक्यों में किसी को संबोधन करके बुलाया जाए या आज्ञा दी जाए तो वहाँ पर संबोधन जैसे हे या अरे का इस्तेमाल हो, वहाँ पर अठवीं विभक्ति यानी संबोधन विभक्ति का इस्तेमाल होता है। अगर एक बालक के लिए है तो हे बालक, अगर दो बालकों के लिए है तो बालकौ, और पीछे हम विस्मयादिबोधक चिन्ह डालेंगे। आपने देखा होगा कि बालक के आगे विस्मयादिबोधक चिन्ह पड़ा हुआ है। इसी प्रकार बालकौ के आगे भी विस्मयादिबोधक चिन्ह है। तो अगर ज़्यादा बालक हैं, हे बालको तुम घर जाओ, जहाँ ज़्यादा बालक हैं तो बालकाः, इसके आगे फिर विस्मयादिबोधक चिन्ह है। इसी प्रकार हम अरे जैसे भी वाक्य देखते हैं, अरे बालको मेरी बात सुनो। तो जिन वाक्यों में इस प्रकार की आज्ञा या संबोधन दिए गए हों वहाँ पर संबोधन विभक्ति का इस्तेमाल होता है। तो इस प्रकार आपने ये सारे कारक देखे, कर्ता कारक, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। तो ये विभक्तियाँ हमने 8 प्रकार की देखी और उनके एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में कैसे कैसे चिन्ह लगते हैं, तो इन सभी को हमने अच्छे से आज जान लिया है। धन्यवाद।